गाइस देखो, मैं ब्लॉग की एंडिंग ले ही रही थी कि डैडी फिर से रोने लगे थे अपनी माँ को याद करके। अब मत रो। अस्सलामुअलैकुम अर्शद की दुनिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे। बस गाइस दुआ कीजिए मेरी दादी अम्मी ठीक हो जाए, वो अभी दिल्ली के हॉस्पिटल में। गाइस ये जो शर्ट लाए थे रेडी के लिए वो है। ये हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। यहाँ पे आरओ वाले भाई आए थे, आरओ खराब था तो बस उसी को क्लियर करने आए थे। उसके जो पांचों अंदर फिल्टर रहते ना गाइस, वो खराब हो चुके थे, उसको एक्सचेंज कराना जरूरी था। तो हम लोग तुरंत मेडिकल से आए, फिर वो सब सही करके फिर वो चले गए। भूख लगी है, उसको दे दे खाना। इसको भूख लगी है, इसको खाना चाहिए। दे बेटा, जा जा भरीदा लेके आता है उसके लिए निकाल। कैसे? आप ऊपर चढ़ा रहा। हाँ, कैसे ऊपर चढ़ा रहे दिखा। अभी आज हम लोग ना मेडिकल से थोड़ा लेट आए, इसलिए खाना खाने में देरी हो गई और लाइट भी नहीं थी। लाइट अब आई है क्योंकि यहाँ पे रोस्टिंग चलती है। 1 घंटा लाइट वहाँ, 1 घंटा लाइट यहाँ। ओके, तो हमें लेट हो गया। और दूसरी बात, हमारी दादी अम्मी जो यहाँ पे रहती थी पहले। आपकी नहीं, हमारी दादी अम्मी। ओके, हमारी हम सब मम्मी और आपकी अम्मी। मेरी आपकी अम्मी। माँ, ओके, यानी कि हमारी दादी अम्मी की आज बहुत ज्यादा याद आ रही गाइस, क्योंकि दादी अम्मी की जो है ना तबीयत ठीक नहीं है। वो दिल्ली में उनको फुफ्फू लेके गई हैं दिखाने, अब दिल्ली में है। जो लेके गई हैं तो गई हैं, लेकिन वो फूफू जो है ना, फूफुओं से घर टूटता है। आपको पता है? ये जो फूफी होती है ना, सब वैसे रहते हैं। हमारी मतलब फूफी ऐसी। कल को अकदस और असद भी हम लोग को यही बोलेंगे क्या? कुछ वो को उसमें कोई लेट दो नहीं, दुनिया है। कुछ को लेट में पता चलता है, कुछ को दुनिया का पहले लेखा पता है, चल जाता है। उनको बोला हाँ, है कि नहीं? चलो गाइस खाना खा ले, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं, मिलते हैं ओके। आपसे। ओके गाइस, इसको दादी अम्मी की याद आती है कि नहीं आती पता नहीं, बट गाइस मुझे बहुत आती है। देखो उनकी जगह जो है एकदम सोनी सोनी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, दादी अम्मी यहाँ लेटती थी। आज उनके खाट पे आज सब उनके सामान खाट पे सब सामान रखा है गाइस, तो याद आ जाती है कभी कभी। कभी क्या, रोज आती है, लेकिन आपसे आज बता रहे हैं हम लोग कि आज अभी उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है और डैडी भी नहीं जा सकते, मजबूरी बहुत कुछ करवा सकती है गाइस। कहीं जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, दिल्ली बहुत दूर नहीं है। लेकिन अपने लिए दिल्ली बहुत दूर है गाइस, क्योंकि अपना तो वही हिसाब है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। अगर एक दिन मेडिकल बंद हो गया गाइस, तो बहुत लॉस हो जाता है कि नहीं? लेकिन माँ है, गई, उनकी बेटी आई थी, लेके गई है। नहीं, मेरे को भी मम्मी को खिदमत करना है, मैं भी उनकी सेवा करूंगी। बाकी हमेशा तो तुम्हारे पास ही रही है ना, हाँ, हम लोग बचपन से देखे हैं दादी अम्मी यही रही है। ये यही रहती, यही है। लेकिन उनकी गाइस उनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप लोग उनके लिए दुआ करें कि जल्दी 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 ठीक हो जाए, फिर हम लोग के बीच में आ जाए। हम लोग जाएंगे गाइस, अभी नहीं। वो फुफी बोली है कि नवंबर तक रख लेंगे, उनको दिखा सुना ले, अब मैं भी अपने पास रख लूं, तो इसलिए वो नवंबर तक वहां रहेंगी। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जाके लेके आएंगे दादी। क्यों मैं भी? हाँ, ठीक हो जाए बस। हो जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब वहां पे हॉस्पिटल्स तो अच्छे अच्छे हैं। और क्या, एम्स जैसे हॉस्पिटल में एडमिट थी गाइस। हाँ गाइस। एम्स जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गई थी, फिर उन्हें थोड़ा सांस की दिक्कत थी। अब लीवर में भी इन्फेक्शन हो गया है। नहीं, किडनी में अच्छा, किडनी में, सॉरी। 50% इन्फेक्शन है शुगर की वजह से। शुगर की वजह से, शुगर ने उनको वहां पे डैमेज कर दी। वरना दादी अम्मी मेरी ऐसी थी कि रंजीश को छोड़ के जाने नहीं मांगती थी, अब भी क्या भी नहीं, और कहीं पे भी नहीं, कहीं नहीं जाने मांगती थी। जाती है तो सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए, बस उसके लिए नहीं जाती नहीं थी। जाती नहीं थी। लेकिन अब उन लोग जबरदस्ती लेके गए, तो उन्होंने चलो ठीक है, लेके जाने थे इनको भी। लेकिन जब वो गाइस यहाँ से गई ना, तो होश में नहीं थी, नहीं तो जाती ना। एक बार बच्चों की फूफी है मेरी बहन, ओके। लेकिन गाइस सबकी मुझको ऐसे नहीं होती, हम लोग को बहुत देर में पता चला ये चीज। मैं हमेशा आती थी, यहाँ रह के जाती थी, खाना पीना कुछ भी हो, 4 महीना 5 महीना 2 दिन 1 दिन सब लोग रह के जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना। सेंटर पॉइंट था गाइस ये, हर कोई यहाँ आके मिलते थे। अब मैं भी कोई कमी नहीं रखता था, चाहे पैसा रहे ना रहे, कुछ भी रहे, करता था हर एक के लिए उसमें। लेकिन आज उन लोगों ने ऐसा कि आज सबसे खराब मैं हो गया। मैं क्या, हमारी पूरी फैमिली खराब हो गई, मतलब तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। बहरहाल वक्त है, आज वक्त इनके पाले में है, बस बस दादी वक्त का अम्मी इंतजार है। बस दादी अम्मी ठीक रहे बस। हम्म। क्योंकि देखो अपने लिए कोई बुरा है, लेकिन वो तो उनकी माँ है ना, वो तो उतना तो ध्यान देंगी।
कि हाँ थोड़ा बहुत इलाज के लिए ये वो मेहनत करेंगे। और गाइस एम्स जैसे हॉस्पिटल में गाइस इमरजेंसी में थी, इमरजेंसी वाले ने फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, और डिस्चार्ज करने के बाद में फिर घर पे आई, लेकिन घर पे सुबह आई, शाम में फिर उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर उन्हें लेके गए, फिर वही से प्रॉब्लम है। उनके जिस्म के बॉडीज में ना, जो कहते हैं क्या कहते हैं, पानी हो गया था, फूल गई थी। उसे डॉक्टर्स ने सबने निकाले, मेहनत की हर चीज, तो अल्ट्रासाउंड हुआ, प्लस और कई जांचें हुई बहुत सारी, सब करके लास्ट फाइनली ये निकला कि उनकी अब डायलिसिस होगा। अब कितने दिन में क्या होगा, लेकिन फिर भी उनका डायलिसिस। और गाइस हम लोग के पास जब रहती थी तो बहुत सुकून से रहती थी, सब कुछ था। आज वहाँ ऐसे पहुँच गई है कि हम लोग बात करने के लिए भी तरस रहे, हम लोग से बात नहीं हो रही, कितने कितने दिन नहीं हो रही। वहाँ से कोई फ़ोन नहीं कर रहा, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जो डैडी में मतलब मेरे अब्बू में और उनकी बहन में जो भी अनबन हो, लेकिन कम से कम फ़ोन तो करना चाहिए। यहाँ रहती थी तो बरोबर मैं अपडेट देती थी। उनकी तबीयत रात को अचानक ख़राब हुई थी, मैंने एक ब्लॉग में बताया आपको जब हुई थी, तो मैंने सबसे पहले चाचू को फ़ोन किए थे, फिर पुप्पू को फ़ोन किए थे, लेकिन आज वही टाइम है कि हम लोग को कोई अपडेट नहीं हॉस्पिटल ऐसा है कि आप वीडियो कॉलिंग एक फोटो, लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं सोचे थे, अपनी बहन से बढ़कर सरकारी बड़े हॉस्पिटल रहते होंगे, लेकिन करके घर पे जब आई थी तब तो कर सकते थे। ये घर में किसी को रोक टोक नहीं थे, बात नहीं की है, कोई कहीं आए जाए, बैठे लेटे बैठे क्या नहीं है। अगर अपने पास आज पैसा होता तो आप ये दिन देखते, दादी मम्मी को लेकर चाहे जहाँ जाते, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते, लेकिन जब एक जगह दिन का खर्चा ही 20,000 21,000 है, तो अपन कहाँ से अफोर्ड करें। एक दिन का था, एक दिन भी नहीं थे, 575 रुपीज कुछ हुआ था। एक दिन पूरा दिन 24 घंटे की बिलिंग थी उनकी, उसमें से 7-7,500 रुपये खून जांच का था, बाकी सारे हॉस्पिटल के चार्जेस थे। कुछ नहीं किए थे, सिर्फ ऑक्सीजन लगाए थे, उसके बाद इंजेक्शन दिए थे, इंसुलिन वगैरह लगाए थे, इंसुलिन वगैरह लगाए थे, वही शुगर कम करने के लिए। थी बेटा RL इंसुलिन, अगर मैं मेडिकल लाइन का नहीं होता तो मैं समझ सकता, चलो ठीक है, लेकिन अब उसके बाद घर पे लेके आए तो गाइस ठीक ठाक थी, सब कुछ ठीक था उनका, एकदम फर्स्ट क्लास थी, न सांस फूल रही थी, कुछ नहीं। यहाँ पे उनको बढ़िया सा रूम में रखे थे, ठंडा था रूम, आपकी दुआ से सब, AC है एक छोटी सी, उसमें उतना काम करने उनको रखे थे, सब ठीक था। लेकिन वो एक दिल्ली से आई बड़ी वाली बहन, बड़ी क्या मेरे से छोटी है, लेकिन हाँ फर्स्ट नंबर आई, तो उन्हें बोले वहाँ चले गए, वहाँ दावत थी, वो कब आना था क्या आना था सब दोनों बहनों का डिसाइड था। उसके बाद वहाँ लेके गए तो माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे भी ना उनके पास जाना है खाना खाने, तो मैंने सिर्फ इतना काम किया कि अपनी कार से ले जाके उनको वहाँ छोड़ दिया, बस वो मेरी गलती थी समझ लो। और उनको वहाँ पे छोड़ने के बाद में वो, अब वो बहनें क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं कि भाई ने तो ला के छोड़े थे, यहाँ पे लेके क्यों नहीं गए, ऐसा, यानी भाई ने छोड़े थे। तो बोला ठीक है भाई ने छोड़े, खाली मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आके पिकअप कर लूँगा। बोले हाँ ठीक है, लेकिन अब माँ है अपनी बेटियों के बीच में बैठी तो बातचीत कर रही है, कुछ भी कर रही होंगी, इसलिए मैं दखल नहीं दिया। अगर मैं बोलता तो, और जब रात में लेने गया तो बोले नहीं अम्मी की तबीयत खराब है, अम्मी की तबीयत खराब है, दिखाना है। बोला ठीक है आप लोग लेके चलो, मैं आता हूँ पीछे से। और लोग लेके गए, वहाँ से कोई अपडेट नहीं थी उनकी, ये एक पैसे की अपडेट नहीं। उसके बाद से फिर वहाँ से ला के छोटी वाली ने अपने ही घर पे रख ली उसको, मतलब मेरी ये चौखट पे लाना उन लोग ने गवारा नहीं समझा, बताओ। वहीं रखे, वहीं से दिल्ली लेके चले गए, सब कुछ। सिर्फ दिल्ली जाने के टाइम ये जो मेरी बेटी है अर्शिया, उसने रोने लगी, रोई, तब फिर मैं बोला चलो उससे मुलाकात करा देते अम्मी से। नहीं तो गाइस मेरा दिल नहीं था जाने का। रात में गए, वहां से मुलाकात की, रात वो भी रास्ते में अपने मेडिकल पे, ना कि किसी भारी पड़ रहा है उन्हें सबको, तो कह रहे हैं कि अब तो लखनऊ में इलाज होना चाहिए उनका। अब सबकी मीठी मीठी बातें, अब सबकी मीठी, नहीं तो इतनी करवाहट भरी बातें थी क्या हो, कहानी के पर्दे, यानी फोन तो रिसीव नहीं होता था हमारा फोन, और जो सेकंड नंबर है ना उसने तो ब्लॉक करके रखी हुई थी। लेकिन नहीं, उनको ये कहना था नहीं मैं दिल्ली लेके जाऊंगी, वहीं कराऊंगी, वहीं कराऊंगी। आज तो एकदम ठीक ठाक थी मेरे पास, एकदम बोले तो एकदम अपने पैरों से चल के वॉशरूम जाती थी, आती थी, बैठती थी, खाना तक के खाई। बाकी ये दोनों ने क्या किया क्या नहीं किया, अल्लाह आलम, क्या बताएं। अब वहां से कह रही है कि अब इनका वो क्या कहते भाई याद आ रहे, नहीं तो बात ही नहीं, कि भाई लफ्ज जुबान पे था ही नहीं कि मैं हूं कौन। और इसके पास गाइस मेरे पास ही रहती थी आज तक। मैंने कहने की माँ है मेरी, मैंने उन्हें लिए सब कुछ किया,
जितना करोगे उतना कम है, हाँ, उनका उतना दर्जा कम है। वैसा है। उनका कुछ नहीं। लेकिन उनकी ये दोनों गलती ने भी नहीं सिर्फ है ना, वो तो होश में भी नहीं है नहीं, तो इतने। होश में भी नहीं, इनकी गलती नहीं है, गलती तो ये होश तीनों की होती तो है। जाती थी ना। होश में होते तो जाते नहीं, अगर जाते तो बिना फोन रोज रोज किए बिना वो मानती ही नहीं। बगैर मुझसे मिले एक पल नहीं रहती थी, लेकिन आज इन लोग ने ऐसा क्या कर दिया, क्या तेरे आंखें नहीं खुल रही, उनकी शुगर हाई हुई। और शुगर तो यहाँ पे भी तो हाई होनी चाहिए थी। हम्म। चले ठीक है गाइस, आप लोग बस दुआ करें मेरी माँ के लिए, फिर से आते हैं। ओके बाय। आपको ये हमारी जो बातें हुई, जितना डैडी ने बोला, इसमें से गाइस झूठ तो 1% भी नहीं है। क्योंकि जब दादी अम्मी हम लोग की यहीं रहती थी, आज हम लोग बात करने के लिए भी तरस रहे गाइस कि फोन करें कि नहीं करें, अच्छा लगे नहीं लगे। तो बस गाइस यही था हमारा आज का व्लॉग, जो था वो ये दिल कोई की बातें कहानी थी नहीं है, गाइस। और ये कोई कहानी, कोई स्टोरी नहीं है, हम ये लोग की रियलिटी लाइफ की है। हकीकत है गाइस ये चीज। तो आप लोग सपोर्ट करें और अपना प्यार दीजिए, बस सब्सक्राइब करें और दुआ करें हमारी दादी अम्मी के लिए कि वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, वापस वो अपने घर आ जाए गाइस। बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। बस गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें गाइस। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, शुभ रात्रि गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइस, बाय बाय। गाइस देखो, मैं ब्लॉग की एंडिंग ले ही रही थी कि डैडी फिर से रोने लगे थे अपनी माँ को याद करके। अब मत रो डैडी, अब मत रो। हम्म।